वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th पोइट्री का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसको कंपोज किया है राल्फ ओल्डो इमर्सन ने, जिनका जन्म हुआ था 1803 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1882 में। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, इन दोनों के बीच जो झगड़ा हो रहा है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है, कवि ने बताया है। तो पैराग्राफ पे आएंगे पहले हम। इसमें जैसे दिया गया है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। द माउंटेन, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, एंड मीन्स और द स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। हैड ए क्वारल, क्वारल मीन्स झगड़ा। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, पर्वत और गिलहरी के बीच में एक झगड़ा हुआ या लड़ाई हुई। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। एंड द फार्मर, फार्मर मतलब होता पहले वाला, कॉल्ड मतलब पुकारना, द लेटर, लेटर मतलब बाद वाले को, लिटिल प्रिग मतलब छोटा प्राणी। तो फार्मर मतलब जो पर्वत है, पहले कहने वाला जो है बड़ा है फार्मर, फार्मर मीन्स होता है पहले वाला। कॉल्ड द लेटर, बाद वाले को लिटिल प्रिग, मतलब लिटिल प्रिग का मतलब होता है छोटा प्राणी। लिटिल प्रिग एकदम मतलब छोटा सा प्राणी, उसके बारे में पता, आत्मसंतुष्ट, जो एक आत्मसंतुष्ट तुच्छ प्राणी कहता है उसको छोटा सा। तो फिर देखेंगे आगे हम फिर से इसको। एंड द फार्मर, एंड द फार्मर मतलब पहले वाला कौन था? पर्वत, माउंटेन के बारे में बोला गया। कॉल्ड द लेटर, पुकारना, कॉल्ड मीन्स कहना है, पुकारना, द लेटर, लेटर मतलब बाद वाले को। लिटिल प्रिग तुच्छ प्राणी, लिटिल प्रिग मतलब तुच्छ प्राणी, जो आत्मसंतुष्ट एक तुच्छ प्राणी है गिलहरी, उसको बताया उसने, ये कहा लिटिल प्रिग, तुच्छ प्राणी बोला किसने? पर्वत ने। बन रिप्लाइड, बन मीन्स होता है गिलहरी, दूसरा हमारा पैरा है। बन रिप्लाइड, बन मतलब होता है गिलहरी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, डाउटलेस मतलब निसंदेह, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, यू आर आप हो या तुम हो, वेरी बिग यह निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, कहती है गिलहरी, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वीदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, लेकिन सारी छोटी वस्तुएं, एंड वीदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, मस्ट बी टेकन टुगेदर एक साथ में अगर रखे जाएं, एक साथ में रखकर, टू मेक अप ए ईयर, उनसे एक साल बनाया जा सकता है, एक साल बनता है। मस्ट बी टेकन टुगेदर अगर वस्तुओं, बट ऑल शॉर्ट थिंग्स, लेकिन सभी छोटी वस्तुओं, एंड वीदर्स और मौसम को या ऋतुओं को मिलाकर, मस्ट बी टेकन टुगेदर एक साथ मिलाकर, टू मेक अप ए ईयर एक वर्ष बनता है, एंड ए स्फीयर एक ब्रह्मांड बनता है, एक वर्ष या ब्रह्मांड और एक ब्रह्मांड बनता है। तो इस लाइन को हम फिर से देख लेंगे। बन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, आप निसंदेह बहुत बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन संसार की छोटी छोटी वस्तुएं, एंड वीदर्स और ऋतुओं को, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर एक साथ में, टू मेक अप अ ईयर जिनसे एक वर्ष बनाया जा सकता है, एंड ए स्फीयर और जिनसे एक ब्रह्मांड बनता है। अगले पैराग्राफ पर आएंगे। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, एंड आई थिंक और आई थिंक मैं सोचती हूँ, इट नो डिसग्रेस, इट नो डिसग्रेस या कोई शर्म की बात नहीं है, डिसग्रेस मतलब होता है शर्म की बात। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मैं सोचती हूँ कि यह कोई शर्म की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मैं घेरना, ऑक्यूपाई मतलब होता है घेरना या लेना या ग्रहण करना, माई प्लेस अपना स्थान, वो कहती मैं अपना स्थान लेने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती है, मैं इतनी छोटी हूँ, उसे ऐसा महसूस, शर्म का महसूस नहीं होता। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि, इफ मतलब यदि, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, सो लार्ज एज यू तुम्हारी तरह बड़ी, सो लार्ज एज यू तुम्हारी तरह बड़ी, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई और तुम मेरी तरह छोटे नहीं हो। वो कहती है यदि मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे और ना ही
नॉट हाफ मतलब आधा भी नहीं, सो स्प्रे फुर्तीला, तो और तुम मेरी तरह आधे से भी कम फुर्तीले नहीं हो। जितनी मैं फुर्तीली हूँ उसके तुम आधे से भी कम फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक, आई विल नॉट मैं नहीं भूलूंगी, नॉट डेनी डेनी मतलब भूलना, आई विल नॉट डेनी मैं ये नहीं भूलूंगी, यू मेक तुमने बनाया है, अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, अ वेरी प्रेटी एक बहुत सुंदर, स्क्वायरल ट्रैक गिलहरी का रास्ता, मतलब कहने का है कि पहाड़ बहुत बड़ा होता है तो गिलहरी उसी के ऊपर से तो अपना घर, उसी में अपना घर बनाती है, उसी के ऊपर से जाती है, तो इसलिए गिलहरी कहती है कि मैं ये नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे लिए एक अच्छा और सुंदर रास्ता बनाया है। टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, टैलेंट डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, टैलेंट डिफर का मतलब हो जाएगा, टैलेंट मतलब योग्यताएं, क्षमताएं, ऑल इज वेल सारी ठीक हैं, सब अच्छी हैं, ऑल इज वेल सब अच्छा है, एंड वाइजली पुट और बुद्धिमत्ता पूर्वक उन्हें रखा गया है। टैलेंट पर मतलब जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं, ऑल इज वेल सब अच्छी हैं, एंड वाइजली पुट और बुद्धिमत्ता पूर्वक उन्हें रखा गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ़ यदि आई कैन नॉट मैं नहीं ले जा सकती, कैरी ले जाना, कैरी मतलब ले जाना, फॉरेस्ट जंगलों को, ऑन माई बैक अपने पीठ पर, गिलहरी कहती है इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगलों को नहीं ले जा सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रेक अ नट तो तुम भी एक नट मतलब अखरोट, अखरोट को भी नहीं तोड़ सकते हो। गिलहरी इस तरह से उसको जवाब देती है, कहती है यदि मैं जंगल को अपनी पीठ पर यदि नहीं ले जा सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रेक अ नट तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। वे पैराग्राफ हम फिर से देख लेंगे। टैलेंट डिफर, टैलेंट डिफर का मतलब हो जाता है योग्यताएं और क्षमताएं, ऑल इज वेल अच्छी प्रकार या भली प्रकार सब ठीक हैं, एंड वाइजली पुट और बुद्धिमत्ता पूर्वक, किसको बुद्धिमत्ता पूर्वक योग्यताओं क्षमताओं को अच्छी तरह से रखा गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट यदि मैं, गिलहरी कहती यदि मैं जंगल को अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकती हूँ, ऑन माई बैक अपनी पीठ पर, नाइदर कैन यू क्रेक अ नट तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। तो एक नज़र और डाल लेते हैं पूरी पोएम पे हम फ्रेंड्स। द माउंटेन है एंड अ स्क्वायरल हैड अ क्वारल, पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा हुआ, एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग और पहले वाले ने छोटे, बाद वाले को एक तुच्छ छोटा प्राणी कहा। उस पर वन रिप्लाइड गिलहरी ने उत्तर दिया यू आर डाउटलेस वेरी बिग तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर लेकिन संसार की सभी चीज़ों को और मौसम को एक साथ मिला दिया जाए तो उससे, टू मेक अप ए ईयर तो सीजन या जो भी ऋतुएं हैं उनसे एक साल बनता है और बाकी वस्तुओं से उनसे एक ब्रह्मांड बनता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई प्लेस और मुझे इसमें कोई डिस्ग्रेस का मतलब होता है शर्म की बात नहीं है, इसमें मैं सोचती हूँ इसमें कोई शर्म की बात नहीं। टू ऑक्यूपाई प्लेस मैं अपनी इस स्थान पर या इस आकार में खुश हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यदि मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हो तो तुम भी मेरी, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे और मेरी तरह तुम आधे से भी कम फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक, आई विल नॉट डेनी यू मेक और मैं ये नहीं बोलूँगी यू अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक कि तुमने मेरे लिए एक बहुत सुंदर रास्ता बनाया है या गिलहरी के लिए एक बहुत सुंदर अच्छा रास्ता बनाया। टैलेंट डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट योग्यताएं और क्षमताओं को बुद्धिमत्ता पूर्वक अच्छी प्रकार से रखा गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रेक अ नट तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोगों की समझ में पोएम ज़रूर आ गई होगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पोएम को शेयर करें, पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।